हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को हेनरी लॉ के बारे में बतलाया था। वो आपको लिक्विड में घुला हुआ गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, मतलब वो लिक्विड गैस सॉल्यूशन था। क्लियर है दोस्तों? आज की वीडियो में आप लोग को बतलाऊंगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसमें हम लोग किस तरह से हम लोग उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? तो पिछले वीडियो का आप लोग देखे होंगे, उसको आप लोगों को पढ़ा होगा और आप लोग अच्छी तरह से, हमको लगता है कि आप लोग अच्छे तरह के जरूर आप लोग देख लिए होंगे। और दोस्तों, हर एक वीडियो के अंत में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को जरूर ध्यान से देखिए। आपको बोर्ड एग्जाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। क्लियर है? और वो है आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? जरा से उसको देख लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका हिंदी क्या होगा? डाल्टन में क्या होगा? आंशिक, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम होगा ये। क्लियर है? आप चाहे तो लिख सकते हैं, यही पढ़िए। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। क्लियर है? तो इसके अनुसार से है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपको अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, क्लियर है, और उसमें अगर बहुत सारा कंपोनेंट है, आपने सुना, आपको डिफरेंट, आपको जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं। एक आपको मान लीजिए कि आप ले लीजिए जैसे वाटर है, दूसरा उसमें आप अल्कोहल मिला दीजिए। क्लियर है? तीसरा आप उसमें थोड़ा सा फिनॉल भी डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए कि आपको ये जो आपको सॉल्यूशन बना है, ठीक है, तो उसमें ये देखना है आपको कंपोनेंट तो तीन हो गया। आपको तीनों आपको जब मिलाएंगे हम लोग तो टोटल उसका पार्ट, टोटल प्रेशर कितना होगा आपको। तो अब यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ प्रेशर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर, मतलब हिंदी में क्या होगा? आंशिक दाब। क्लियर है? तो उस कंपोनेंट का जो आंशिक दाब है, जैसे मान लीजिए कि एक का, जैसे जैसे पहला मान लीजिए 1 है, उसका आंशिक दाब क्या होगा? P1, दूसरा का P2, तीसरा का P2। तो इस तरह से टोटल प्रेशर कितना होगा आपको? P1 प्लस P2 प्लस P3। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि आपको 3 आदमी है, एक F1 लगा है, दूसरा F2, तीसरा F3 अगर फोर्स लगा रहा है आपको, तो टोटल फोर्स कितना लगा आपको? हम लोग जनरली कहते हैं टोटल का जो हम लोग सम होगा वो हम लोग उसको कर देंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में हो तब। क्लियर है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा? तो तीनों प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे? सम कर लेंगे। क्लियर है? तो टोटल प्रेशर क्या होगा? तो P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों प्रेशर के योग के बराबर है। क्लियर है? तो क्या होगा कि जब कोई विलयन एक से अधिक, क्या होगा? एक से अधिक वोलेटाइल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तब उसका टोटल प्रेशर उसके सभी वोलेटाइल कंपोनेंट के, क्लियर है, आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? टोटल प्रेशर ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन इज क्या होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग कितने, 3 कंपोनेंट मान लीजिए यहाँ पर, TH 3 कंपोनेंट, 1 2 3। क्लियर है? फिर आप यहाँ दे दीजिए वोलाटाइल, दे दीजिए, बेहतर होगा। तब देखिए क्या टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या होगा? इक्वल टू द
क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ each volatile component। क्लियर है? जैसे देखिए, लेट पार्शियल प्रेशर, इसका हिंदी में पहले लिख लीजिए। हिंदी में क्या होगा, विलियम का कुल दाब उसके वोलेटाइल कंपोनेंट, उसके वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर, हिंदी क्या होगा, आंशिक दाब। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए कि मानते हैं हम लोग, लेट P1, P2, P3 इज क्या होगा, इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा, ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। देन क्या होगा, देन टोटल प्रेशर P बराबर कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस कितना होगा, P4। P3 तक नहीं होगा क्योंकि आपने तीन ही कंपोनेंट लिया हुआ। क्लियर है? अगर n लीजिएगा क्या होगा, अगर n कंपोनेंट लीजिएगा तब कितना होगा, तो n तक ले लेंगे हम लोग। क्या आप लिखना है, लिख सकते हैं आप, इसको कर दीजिए। और n कंपोनेंट्स, तो क्या होगा, P बराबर कितना होगा, टोटल प्रेशर P बराबर कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस कितना होगा, P3 प्लस कितना होगा, प्लस Pn। क्लियर है? क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से इसको हम बतला दें तो अब इसको एक बार देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने आप लोग क्या बतलाया कि कोई हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट घुला हुआ है, तो अब है कि उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, तो तीनों जितना कंपोनेंट है सभी का जो पार्शियल प्रेशर होगा सबको आप जोड़ लीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका टोटल प्रेशर हो जाएगा। देखिए वही किए हम, तो सबके आंशिक दाब के योग के बराबर है ना आपको, कि सबका अगर P1 P2 और P3 जब जैसे हम लोग लिए हुए यही उसका पार्शियल प्रेशर है ना, आंशिक दाब, और सबको जोड़ लिए हो गया ना बराबर। क्लियर है? चलिए इसको दोस्तों अब आप लोग देख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए हेडिंग दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन करने का मतलब है कि इसमें आपको सॉल्यूट भी क्या होगा, वो भी लिक्विड में होगा, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, वो भी लिक्विड में ही होगा। मतलब दो कंपोनेंट होगा, दोनों क्या होगा, दोनों लिक्विड ही है यहाँ पर। जैसे देखिए एक फिगर हम बनाते हैं, सपोज कि मान लीजिए कि हम लोग एक सॉल्यूशन बनाए हैं इसमें, ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे भी इसको ले सकते हैं। ठीक है,
ये आपको क्या है, ये पहले से ये आपका सॉल्वेंट होगा, और इसको मान लीजिए कि आप कंपोनेंट कौन सा पहला मान लीजिए इसको, ठीक है। और इसमें अब आप जैसे सॉल्यूट लगाइए इसमें, और ये क्या है आपको, ये आपको मान लीजिए कि ये आपको सॉल्यूट होगा, और इसको आप कंपोनेंट 2 मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट पहले लेते हैं, बाद में सॉल्यूट डालते हैं, क्लियर है, इसलिए आपको पहला होगा और वो दूसरा होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए कि इस टाइप का जो सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन तो अपना अपना क्या होगा, वेपर फेज फॉर्म करेगा। और वो जैसे देखिए यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पर, ये आपको लिक्विड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो लिक्विड आपको यहाँ पर है उसका कुछ कंपोनेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल आपको मूवेबल होता है, क्लियर है। तो मूवेबल होने के कारण क्या होता है कि पार्टिकल आपको इसमें से आपको सब टकराते रहता है, और टकराने के बाद क्या होगा कि कुछ पार्टिकल जो है सो आपको इससे आपको बाहर भी निकल एस्केप कर जाता है, क्लियर है। एस्केप करके आपको यहाँ पर क्या होगा, वेपर फेज बनाएगा आपको, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, ये भी आपको प्रेशर यहाँ पर अराइज करेगा, क्लियर है। तो ये जो प्रेशर अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो होगा आपको वेपर प्रेशर, क्लियर है। ये आपको कौन सा होगा, ये होगा वेपर प्रेशर। और ये इसका अंदर में जो पार्टिकल के द्वारा जो आपको प्रेशर लगेगा वो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। और आपको जो इसमें आपको क्या कहते हैं, ये वेपर के में जो पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो होगा वेपर प्रेशर, क्लियर है। ये आपको क्या होगा, वेपर होगा, और ये क्या होगा आपको, ये होगा लिक्विड, क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर कि कंपोनेंट का यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं इसमें कि अगर 2 कंपोनेंट हम लोगों ने चूज किया पहले, जो है, तो राउल्ट ने जो है सो इस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जैसे इसका वेपर प्रेशर निकालने के लिए 1886 ईस्वी में अपना लॉ दिया था, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट ने क्या करेगा, क्या किया, 1886 ईस्वी में एक नियम थे जिसे राउल्ट लॉ हम लोग कहते हैं, क्लियर है। तो देखिए अब राउल्ट लॉ क्या होगा, कब दिया है ये, 1886 में, देख लीजिए, RAOULT, क्लियर है, राउल्ट्स लॉ, कब दिया है ये, 1886 ईस्वी में। देखिए दोस्तों राउल्ट लॉ का देखिए, ये आपको सबसे पहले देखिए कि आपको राउल्ट लॉ कब दिया, आपको 1886 ईस्वी में। और ये जो है आपको ये किसके लिए लागू होगा, ये आपको लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। मतलब क्या होगा कि इसमें जो कंपोनेंट होगा आपको लिक्विड सॉल्यूट भी आपको क्या होगा, लिक्विड में, और सॉल्वेंट भी क्या होगा आपको, वो भी लिक्विड में ही होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे है कि हम लोग को इसका फुल हम लोग टोटल प्रेशर निकालना, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रत्येक कंपोनेंट का अपना अपना कितना क्या प्रेशर है हम लोग को पहले वो जानना होगा, क्लियर है। तो वोलाटाइल लिक्विड का जो सॉल्यूशन होगा, क्लियर है, उसमें एक मतलब प्रत्येक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, सुन रहे हैं, क्लियर है, प्रत्येक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, क्लियर है, क्लियर है, या पार्शियल प्रेशर आप यहाँ, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है। या प्रत्येक मतलब यहाँ देख इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, क्लियर है, कंपोनेंट ले लीजिए। तो फिर क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, क्लियर है, ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक का जो अपना अपना मोल फ्रैक्शन होगा उसी का ही क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा, क्लियर है। चलिए देख लीजिए उसको, ये सब हो गया होगा, देखिए इंग्लिश में, हिंदी में पढ़े, वोलाटाइल लिक्विड, जैसे आप कंपोनेंट भी दे सकते हैं, आप कंपोनेंट के सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा, किस के लिए, आधा इंग्लिश आधा हिंदी लिखते हैं, लिखो पूरा, वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए,
प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, यह प्रत्येक कंपोनेंट का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 कंपोनेंट 1, इसके लिए P1 बराबर कितना होगा आपका, P1 बराबर कितना होगा, ये P1 यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, x1 का होगा। पहला कंपोनेंट तो पहला कंपोनेंट के ही मोल फ्रैक्शन के का सीधा समानुपाती होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाते हैं तो इसके बदले क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। देखिए P1 बराबर क्या होगा, P0 आएगा। क्लियर है? इंटू x1। P0 किसका, पहला का ही आएगा। तो ये P0 क्या है यहाँ पर, देखिए वेयर P0 1 इज क्या होगा, इज क्या होगा, इज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर, पार्शियल तो थोड़ा होगा यहाँ पर, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर लिक्विड ले लीजिए यहाँ पर। मतलब क्या होगा कि जब ये पहला जो कंपोनेंट है ये जब अकेले रहता है तो उस स्थिति में इसका कितना प्रेशर होगा, क्लियर है, वही ये P0 है। ठीक है? उसी तरह देखिए 4 क्या होगा, 4 कंपोनेंट 2, उसके लिए क्या होगा, फिर सेम टू सेम होगा। P2 बराबर कितना होगा, P0 2 इंटू क्या होगा, x2 होगा। क्लियर है? फिर यहां पर भी सेम होगा, वेयर P0 2 इज क्या होगा, इज प्रेशर और किसका, प्योर लिक्विड। क्लियर है? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश में यहीं पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ। ठीक है? ये साइड में ही मैं आप लोग को लिख देता हूँ, इसके बाद ही मैं लिख दूंगा। ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए इंग्लिश में क्या होगा, फॉर सॉल्यूशन ऑफ किसका, ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। क्या है, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर और each component इस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ऑफ each component। ठीक है? हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए टोटल प्रेशर कितना होगा इसका। ठीक है? देखिए आप ध्यान से, टोटल प्रेशर, तो आपको डाल्टन के नियम के अनुसार से आपने क्या देखा कि जितना भी पार्शियल प्रेशर होता है हम लोग सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्लियर है? देखिए टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू किसका, डी कैपिटल दो, DAL डाल्टन्स लॉ, क्या होगा, पी टोटल बराबर कितना होता है आपको, बराबर P1 प्लस P2, क्लियर है। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो आपके पास तो कंपोनेंट भी दो ही है, तो वहां पर देख लीजिए, तो वो कितना है आपको, तो P1 के लिए कितना आया था, P01 इंटू क्या होगा X1 प्लस P02 इंटू क्या होगा X2, क्लियर है। अब देखिए कि आपको इससे पहले जो मैंने आप लोग को मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था उस अनुसार उसमें क्या था, X1 प्लस X2 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता था। तो आप यहाँ पर अगर इसको अगर चेंज कीजिए, क्लियर है, अगर आप X1 को अगर चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, 1 माइनस X2 होगा ना, देख लीजिए P01, इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कितना X2, ध्यान से देखिए, प्लस ये तो पहले से है P02 इंटू X2, क्लियर है। तो अब अगर इसको कीजिएगा कि कितना होगा, P01 माइनस ये कितना होगा, माइनस P01 इंटू X2 प्लस P02 इंटू X2 तो है। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P01 माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, ये कितना होगा आपको, P01 माइनस P02 होगा इंटू X2 होगा, यहाँ पर होगा जी, देख लीजिए यहाँ पर। और यही क्या होगा आपको, या नहीं, अगर आप माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर तो ये आपको प्लस हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये प्लस होगा तो फिर ये 2 होगा और फिर ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है जी। P02 हो गया और ये माइनस, ठीक है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, ठीक है। इसको आप दे दीजिए P टोटल, TOTAL हो गया। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि अगर आपको अगर ये अगर X1 के टर्म में लिखना होगा तो ये आपको सबको आप चेंज कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। तो आप इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल, और ये कितना होगा P02 प्लस यहाँ पर ये कितना होगा P01 माइनस ये कितना होगा P02 और फिर यहाँ पर ये कितना होगा X1। सबको बदल दीजिए उसी के फॉर्म में और देखिए फिर आपको दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देख लीजिए। आपको यहाँ पे एक चीज तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है आपको, ये इक्वेशन किसके समान है, ध्यान से देखिए। ये दोनों ये इक्वेशन ये किसके समान है। आप लोग देखिए मैथ में अगर मैथ पढ़ते होंगे तो गौर से देखिए, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि y बराबर क्या होता है mx प्लस सी। ये किसका इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्लियर है। तो यहां पर भी देखिए कि अगर इसको अगर आप y मानते हैं, इसको आप m मान लीजिए, ये c, तो ये आपको क्या होगा, नहीं ये x, ये आपको क्या होगा, ये c होगा। तो ये भी इक्वेशन कैसा है आपको, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, क्लियर है ना। ये भी आपको क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो आपको क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले जो हम लोग ग्राफ जो देखे थे इसका P1 P2 का, वो भी क्या है, वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। देखिए कैसे कैसे होगा। तो सपोज कि यहाँ पर हम लोग ये भी y ही होगा, ये भी y ही होगा। तो आप मान लीजिए कि ये y1 और ये y2, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी इसका ऑरिजिन 0 होगा और इसका भी क्या 0। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पर कि एक कंपोनेंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर x1 यहाँ पर लीजिएगा, x1 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा x2 0 होगा, ठीक है। और इसका धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा आपको, ठीक है। और ये भी क्या होगा आपको ऐसे बढ़ सकता है। एक का देखिए अभी एक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक थोड़ा सा कम हो गया। आप इसको ये क्या होगा P01 और ये क्या होगा P02 होगा। तो यहाँ पर देखिए कि x1 आपको 0 है, तो यहाँ पर x1 क्या होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा x2 आपको क्या होगा, ये आपको मैक्सिमम होगा। यहाँ पर अपना मैक्सिमम वैल्यू ज्ञान करेगा। तो टोटल आपको कितना होगा, P टोटल आपको इसके बराबर, क्लियर है ना। ये आपको P1 हो गया और ये आपको क्या होगा, ये P2 हो गया,
हो गया। तो पी टोटल कितना होगा, पी टोटल इक्वल टू कितना होगा, P1 प्लस P2 होगा। होगा, ध्यान से देखिए इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों ये पोर्शन आप लोग का थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको यहाँ पर x1 जीरो है तो यहाँ पर x2 क्या होगा, ये जीरो होगा, और x1 का मान यहाँ पर क्या होगा, आपको मैक्सिमम होगा। क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका जो प्रेशर इसके प्रेशर से क्या है, कम है। आप यहाँ दे दीजिएगा कि P1 आपको क्या होगा, P01 ये आपको कम है, आपको किससे, P02। क्लियर है, क्लियर है ये, तब ये आपको ऐसा होगा। अब दोस्तों यहीं पे आप चाहे तो थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं किसका, ये तो आपको लिक्विड सॉल्यूशन का है, ये आपको राउल्ट लॉ। अगर लिक्विड सॉलिड का बना लें, देखिए लिक्विड गैस पर कौन सा लागू हुआ आपको, हेनरी लॉ। लिक्विड पर है, राउल्ट का लॉ। अगर हम लोग लिक्विड सॉलिड लेंगे तब क्या होगा, तो वहां पर देखिए हम कि आपको सबसे पहले वोलाटाइल कौन सा होता है, जो आपको लिक्विड होगा वही होता है। क्लियर है। सॉलिड कभी वोलाटाइल नहीं होता, क्योंकि वो आपको क्या होता है, वो आपको बहुत ही ज्यादा इनकम्प्रेसिबल और उसका पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है, इसलिए वो वोलाटाइल नहीं होगा। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि वोलाटाइल प्रेशर किसका होगा, प्रेशर आपको किस पार्शियल प्रेशर किसका होगा, वोलाटाइल कंपोनेंट उसी का ही होगा। तो इसलिए डिपेंड किस पर, सॉलिड पर नहीं करेगा। क्लियर है, इसलिए सॉलिड कंपोनेंट पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पर करेगा, तो लिक्विड पर ही। तो उसमें जो x2 का मान होगा वो आपको क्या होगा, जीरो हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रेशर किसका होगा, जो सॉल्वेंट का होगा वही उसका। क्लियर है। चलिए ये हो गया। तो अब यहाँ पे एक आपको कुछ नोटेबल पॉइंट ये है आपको कि आपको टोटल जो प्रेशर होता है, क्लियर है, वो टोटल प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, वो हमेशा आपको सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर ही निर्भर करता है। ये कर रहा है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे P2 के बारे में बात करते हैं तो आपको x1 पर चल गया, तो हुआ तो आपको सेकेंड पर ही। अगर सेकेंड बात की तो पहला हो गया, पहला बात की तो दूसरा हो गया। तो जिस पर बात करेंगे वो नहीं होगा, उसके अलावा वाला होगा। क्लियर है। तो दो कंपोनेंट का जब ले रहे हैं तो आपको क्या होगा, हमेशा सेकंड पर ही निर्भर करेगा। पहला नोटेबल पॉइंट ये। सेकंड क्या होता, सेकंड ये होता है कि वो हमेशा ही मतलब टोटल जो प्रेशर होता है वो आपको क्या होगा कि वो आपको हमेशा ही दूसरे जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा वो। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए दो पॉइंट। तीसरा क्या होता है कि आपको पहला या दूसरा के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, तो ये टोटल प्रेशर जो घटता है और बढ़ता है आपको, क्लियर है, वो हमेशा x1 मतलब पहला कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से ही क्या होगा, आपको वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो उसका कुछ नोटेबल जो पॉइंट है वो उसको आप लिख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, चूंकि टोटल प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कॉमा दे दीजिएगा। इक्वेशन क्या होता है, ये y बराबर mx प्लस सी के समान है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बतलाया था इसके बारे में। इसीलिए यह ग्राफ, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया। कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, पहले आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे एक जो उसका पी टोटल करके लिख लीजिए। पहले थोड़ा सा पी टोटल, वो आपको क्या लिखा था, P1 P01 और प्लस हम लोग यहाँ क्या लिए, प्लस P02, ये था ना, माइनस P01 इंटू क्या था, x2, ये था ना।
तो अब यही पे देख लीजिए कि इसके अनुसार से, ठीक है, थोड़ा सा अगर देखिए तो आपको क्या होगा, ये y के समान है, ये c हो गया, और ये आपको क्या हो गया, ये m, और ये फिर क्या होगा, ये x है, तो y बराबर देखिए mx प्लस c समान है ना। इसलिए ग्राफ कैसा देखिए यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, देखिए, और इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या होगा, वो यहाँ पर ऐसा होगा, स्लोप ये होगा इसका, ठीक है, जो स्लोप आपको ये P02 माइनस P1 आपको इसका स्लोप। चलिए कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, वो हमेशा दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर ही निर्भर करेगा। देख लीजिए पहला, अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव है राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये आपको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पर लागू होता है, क्योंकि लिक्विड गैस जो होता है वो आपको क्या होगा, वो आपको हेनरी लॉ उस पर लागू होता है। क्लियर है, तो ये आपको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है। क्लियर है, चलिए तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विलयन में दो वोलाटाइल कंपोनेंट हो तब उसका कुल दाब क्या होता है, किस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करता है। तो ये भी मैंने आप लोग को बतलाया था, और ये कौन सा होगा, ये होता है दूसरा हमेशा। क्लियर है, टोटल जो होता है वो हमेशा दूसरा पर ही निर्भर करेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वो होगा बी होगा। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों अब अगर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोग ध्यान से सबको देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक, बाय।